बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं HJRS के बारे में इंतहाई इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि HEC ने पहले से अनाउंस किया हुआ है कि HJRS सिस्टम 1 जुलाई 2020 से इन एक्शन होगा और इसके मुताबिक ही पब्लिकेशन करने होंगे। और ये बात अब साबित हो चुकी है कि ऐसा ही है। इसके बारे में HEC ने अपने वेबसाइट पे भी अपडेट किया है, अपने HJRS के वेबसाइट पे अपडेट किया है। और उसके अलावा HEC ने लोकल जर्नल्स की रिकग्निशन की है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो HJRS है उसमें सिर्फ वो जर्नल रिकॉग्नाइज्ड होते हैं जो आइदर वेब ऑफ साइंस में हों या स्कोपस इंडेक्स्ड हों। अगर स्कोपस इंडेक्स्ड भी नहीं है, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स्ड भी नहीं है, तो ऐसे जर्नल अब तक HJRS में शामिल नहीं थे। HJRS ने पहली दफ़ा लोकल पाकिस्तानी उन जर्नल्स को भी इंक्लूड किया है जिन जिन जर्नल्स ने अप्लाई किया और वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे हैं। उस क्राइटेरिया का मतलब कि वो वेब ऑफ साइंस में भी नहीं है, स्कोपस पे नहीं है, लेकिन फिर भी HEC ने कोई पैरामीटर रखे हैं जिनको उन जर्नल्स ने पूरा किया है, तो उन जर्नल्स को HJRS की लिस्ट में शामिल किया है। लेकिन चूंकि जो HJRS का स्कोर है वो स्कोपस और वेब ऑफ साइंस की बुनियाद पे कैलकुलेट होता है, तो उनको कोई स्कोर असाइन नहीं, उसका ज़ीरो स्कोर है, बल्कि उसको ब्लैंक छोड़ा गया है। लेकिन फिर भी उन लोकल जर्नल्स को वाई कैटेगरी में शामिल किया गया है। लेकिन इस तफसील में थोड़ी देर में चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि शायद अब तक हम रिसर्चर्स ने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया है। वो अभी HEC ने अपने वेबसाइट पे लिखा है, उसका थोड़ी सी झलक मैं यहाँ भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं डिटेल में HJRS की वेबसाइट पे जाके आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। HJRS का जो पिछला डाटा था वो 2018 बेस्ड था। सिर्फ 2018 के डाटा की बुनियाद पे HJRS डेवलप हुई, लेकिन अब HJRS ने 2019 का डाटा अपडेट किया है और 2019 का डाटा अपडेट जो किया है वो किया है 2020 से, और ये वैलिड रहेगा 2021 तक। मतलब 2019 का डेटा 2020 के लिए एप्लीकेबल होगा और 2021 तक एप्लीकेबल होगा। ये बात मैं आपको HRS की वेबसाइट पे भी दिखाऊंगा और फर्दर डिटेल में समझाऊंगा। और फिर मैं आपको लोकल जर्नल्स की रिकग्निशन भी दिखाऊंगा कि किस तरह से उनको रिकग्नाइज किया गया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि सारे रिसर्चर हम वेट कर रहे हैं कि पॉलिसी है क्या, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ। तो ये HJRS की वेबसाइट है। उन्होंने यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड किया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल है कि हम अभी एक पब्लिकेशन करते हैं 2020 में और सबमिट करते हैं उसको एक जर्नल में, और जर्नल में वो पेपर पब्लिश हो जाता है जुलाई 2021 में। तो वो शायद अगर जर्नल की रैंकिंग ऊपर नीचे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो बेसिकली HJRS recognized journal 2019 list uses the journal parameters of 2019, and the list remains applicable from July 1, 2020 to June 30, 2021। तो ये मैं आपको भी यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, जो इनके क्वेश्चन आंसर सेशन है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बेसिकली कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। और कैलकुलेशंस के डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी अप्लीकेबिलिटी किस तरह से है वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। कि वाई द कैटेगरी ऑफ चेंज एक्स इन HJRS, ये नहीं है बल्कि इससे रिलेटेड ही पॉइंट है जो कि उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से हम उस जर्नल की रिकग्निशन के लिए क्वालिफाई करना होगा। और वो जो डिटेल है बेसिकली वो यहाँ पे उसके बारे में गिवन है। और ये बताया गया है कि अगर आपने 2019 का जो लिस्ट जो अभी अवेलेबल है ये 2019 का है, और 2019 का डेटा जुलाई 2020 में आके अवेलेबल हुआ है, और फिर ये जुलाई 2021 तक अप्लीकेबल रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको हमें क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो हम सही पब्लिकेशंस परहैप्स नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं चाह रहा था कि मैं आपको ये मेजर दिखाऊं और फिर हम उसकी तरफ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो बेसिकली वो ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। चलो देखते हैं उस पॉइंट को। वो इस पे नहीं है बल्कि वो इस लिंक पे अवेलेबल है। डेफिनेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ HJRS एक्स लिस्ट। अब इस एक्स लिस्ट को पहले समझने की ज़रूरत है।
बेसिकली ये ईयर कह रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह 2018 था, अब ये 2019 हो गया। अभी रिसेंटली बिल्कुल अपडेट हुआ है, आज या कल की बात है। 2019 के लिस्ट का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वैलिडिटी ऑफ HGRS 2019। HGRS X list means that the list of is for the X year, मतलब 2019, and is computed on the basis of 6 पैरामीटर, जो कि यहाँ ऊपर डिटेल दी हुई है। पैरामीटर ऑफ द Y year X, मतलब ये 2019 की बुनियाद पे कैलकुलेशन हुआ है। एंड इट रिमेन एप्लीकेबल एंड वैलिड फ्रॉम जुलाई 1 X+1, मतलब 2019 की जो कैलकुलेशन है वो 21 से स्टार्ट होगा, जुलाई 1, इसी जुलाई जो कि आज 9 जुलाई है, तो ये जुलाई 1 2020 से स्टार्ट है टू जून 30 X+2, X19 है तो ये 21 हो जाएगा। तो बेसिकली जून 2020 से लेकर जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक एप्लीकेबल है। For example, the HGRS 2019 list remains applicable from July 1, 2020 to June 30, 2021। तो ये बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक जगह पे ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादा वेरी नहीं करता, लेकिन फिर भी एक बहरहाल रिस्क तो है रिसर्चर के सामने। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लोकल जर्नल से रिलेटेड है, विल दोज लोकल जर्नल which do not appear in this list will be considered as recognized by HEC। आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि भाई हम HGRS में पब्लिकेशन करें, हम लोकल एक्स में पब्लिश करें, हम कहाँ पब्लिश करें? तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि भाई नो मोर लोकल एक्स जर्नल। अब आप लोकल एक्स में पब्लिकेशन नहीं करेंगे। लोकल वाई तो पहले से भी एम्बिगुअस था, तो अब एक्स में भी नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ उस सूरत में करेंगे अगर HEC के HGRS सिस्टम में वो रिकॉग्नाइज्ड है और यहाँ पे लिंक्ड है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इन HGRS द लोकल जर्नल दैट इंडेक्स्ड विद आइदर वेब ऑफ साइंस और स्कूपस और बोथ हैव प्रेस्टिजियस मेजर would definitely get a higher chance of getting a prestigious category according to their GPI score। तो वो तो मसला ही हल हो गया। अब मसला उनका है कि जो ना तो स्कूपस्ड हैं और ना इंडेक्स्ड हैं, वेब ऑफ साइंस हैं। द नॉन इंडेक्स लोकल जर्नल would be evaluated for some interim period of time by HEC committees and would be placed in Y category। मतलब वो लोकल जर्नल जिनके पास न तो स्कोपस है रिकॉग्निशन है और न वेब ऑफ साइंस की रिकॉग्निशन है, तो अगर HGRS उनको एक्सेप्ट करती भी है तो सिर्फ वाई कैटेगरी में एक्सेप्ट करती है। आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसेस, दिस इज द मैक्सिमम कैटेगरी दैट लोकल नॉन इंडेक्स जर्नल माइट गेट। वो भी मिले न मिले, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल ये है कि क्या सारे लोकल जर्नल को ये रिकॉग्निशन दी जाएगी? तो इसके लिए मैंने सर्च किया और मैंने देखा है कि वो लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। जिस तरह के मैं ये मैनेजमेंट साइंसेज है, और मैनेजमेंट साइंसेज में अगर हम वाई कैटेगरी में जाएं तो वाई कैटेगरी में आपको पता है कि पहले जो JPI स्कोर हुआ करता था वो मिनिमम 1 हुआ करता था, और अब देखो 629 तकरीबन 629 जर्नल्स रिकॉग्नाइज्ड हैं वाई कैटेगरी में, जो कि मैनेजमेंट साइंसेज से रिलेटेड है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे अब वाई के लिए देखो स्कोर लाजमी नहीं है। अब HGRS ने कुछ ऐसे जर्नल भी इंक्लूड किए हैं जिनके लिए स्कोर का होना ज़रूरी नहीं है। मतलब वो स्कोर इसलिए इनके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर इनमें से हम किसी जर्नल को ओपन करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा। ये हमदर्द इस्लामिक है, ये तो इसका तो स्कोर है क्योंकि ये स्कोपस इंडेक्स्ड है। और कुछ ऐसे जर्नल हैं जो कि स्कोपस इंडेक्स्ड नहीं है, ना वेब ऑफ साइंस हैं, ये जर्नल देखें। और इसी तरह कुछ आपको और जर्नल भी मिलेंगे। ये पाकिस्तान का जर्नल है, और आप देख सकते हैं कि एक आध और पाकिस्तान के जर्नल्स हैं, वो मैं यहाँ से भी आपको दिखा सकता हूँ कि जो बेसिकली रैंक्ड नहीं हैं स्कोपस में और वेब ऑफ साइंस में, लेकिन वो इस लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप अगर पीछे यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको इस लिस्ट में कुछ ऐसे जर्नल मिलेंगे, जिस तरह नमल का जर्नल आ गया है। अब इसमें देखो इसका कोई स्कोर नहीं है JPA और वाई कैटेगरी में है। जर्नल ऑफ बिजनेस एंड टूरिज्म है, वाई कैटेगरी में आ गया है। और अबासीन जर्नल ऑफ सोशल साइंस है, वाई कैटेगरी में आ गया है। तो इस तरह से काफ़ी सारे जर्नल्स हैं जो कि वाई कैटेगरी में आ गए हैं। पाकिस्तान बिजनेस रिव्यू है, एशिया पैसिफिक जर्नल है, तो बहुत सारे जर्नल हैं जो कि इस लिस्ट में आ गए हैं। और अब भी कुछ ऐसे जर्नल हैं जो इस लिस्ट में नहीं आए, जिस तरह के बिजनेस रिव्यू है IBA का है, तो मैं इसको सर्च कर रहा था, वो यहाँ पे नहीं है, जो कि एक
क्वेश्चन मार्क है कि ये सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। बिजनेस रिव्यू यहाँ पे नहीं आ रहा अभी तक सर्च में, आप देख सकते हैं कि वो अभी तक नहीं आ रहा। और आईबीए के जर्नल आ रहे हैं बाकी, जिस तरह आईबीए का आप देख सकते हैं, आईबीए की एक जर्नल है, जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस। तो ये जर्नल यहाँ पे सर्च हो सकता है, लेकिन वो जो सखर नहीं बल्कि कराची है आईबीए, उसका जर्नल नहीं आ रहा। ये देखो, इसका जेपीआई ये नहीं है, लेकिन ये लोकल जर्नल होने की बुनियाद पर इसको वाई कैटेगरी की रैंकिंग दी गई है। तो इस तरह से इन जर्नल को रैंकिंग मिले हैं, काफ़ी सारे जर्नल्स को मिले हैं, लेकिन बाकी जर्नल्स को कुछ को नहीं भी मिले। तो लोकल जर्नल में पब्लिश करते हुए ज़रूरी है कि आप अब एचजेआरएस के लिस्ट को चेक करेंगे, क्या वो एचजेआरएस के लिस्ट में है। अगर है तो उसको उसमें पब्लिश करेंगे, अगर नहीं है तो फिर उस लिस्ट में पब्लिकेशन नहीं करेंगे। तो ये तो हो गई कि किस में पब्लिश करना है, किस में नहीं करना। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आता है कि भाई कौन से कैटेगरी है क्या, मतलब कि कितने पेपर पब्लिश करें कि एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, कितने पेपर पब्लिश करें प्रोफेसर बनेंगे, किस कैटेगरी के पेपर पब्लिश करें। इसको हम कहते हैं प्रमोशन अपॉइंटमेंट पॉलिसी ऑफ जर्नल्स। जो कि जर्नल्स की प्रमोशन और अपॉइंटमेंट के लिए पॉलिसी है, वो आज तक अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने वेबसाइट भी विजिट किया है एचईसी की, और देखा है कि कोई नए पॉलिसी यहाँ पे अभी तक अवेलेबल नहीं है। पिछले दिनों मेरे कम्युनिकेशन हुई थी एचईसी से, और जो कंसर्न पर्सन है उन्होंने बताया था कि जल्द ही इस पे पॉलिसी इशू की जाएगी। और वो पॉलिसी मैं आपको थोड़ा सी गाइडलाइन दे दूं, उस पॉलिसी में ये होगा कि डब्ल्यू, एक्स और वाई ये आपस में बराबर नहीं होंगे। डब्ल्यू को ज़्यादा वेट दिया जाएगा, एक्स को उससे कम वेट दिया जाएगा, और वाई को उससे भी कम वेट दिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल जो डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल है वो 2x के बराबर होगा, और जो 1x है वो 2y कैटेगरी के जर्नल के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि या तो आप एक डब्ल्यू कैटेगरी पब्लिश करेंगे या 4y कैटेगरी जर्नल में पब्लिकेशन करेंगे। तो इस तरह से इस दफ़ा तकरीबन ये बनने जा रहा है, और मेरा ख्याल है और होना भी इसी तरह चाहिए, और हमें एचईसी को इस बात पे लाना भी चाहिए कि देखो पहले एक्स और वाई अगर एक्सेप्टेबल थे तो जो अब क्राइटेरिया है उसको इतना भी स्ट्रिक्ट ना किया जाए कि उसको कोई कैटेगरी मेंबर या मेजॉरिटी ऑफ कैटेगरी मेंबर उसको अचीव ना कर सके। तो इस वक्त ऐसे होना चाहिए कि डब्ल्यू कैटेगरी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बहुत हाई हो जाएगा कि एसोसिएट के लिए 10 की रिक्वायरमेंट रखा जाए, और शायद वाई कैटेगरी के 10 पेपर पब्लिश करने के लिए एचईसी भी शायद ना माने, क्योंकि अब स्कूपस को भी इंक्लूड किया गया है, ईएससीआई को भी इंक्लूड किया गया है, लोकल जर्नल्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो हमारे पास काफ़ी सारे जर्नल हो जाते हैं। अगर हम इसको डिसिप्लिन वाइज देखें तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि अगर हम किसी एक फील्ड के पब्लिके सिर्फ जर्नल्स को देखें तो वो कितने हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो 1500 जर्नल, तो अब हमारे पास एक अच्छा पूल हम कह सकते हैं कि आ गया है। और मेरे ख्याल से इस पे ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ में भी पब्लिश कर सकते हैं, मैनेजमेंट साइंसेज में भी पब्लिश कर सकते हैं, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक स्टडीज़ में भी, इकोनॉमिक साइंसेज में भी अप्लाई पब्लिकेशन कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास एक अच्छा पूल है पब्लिकेशन का। तो कुछ बीच का रास्ता होना चाहिए, और मेरे ख्याल से वो इस पे काम कर भी रहे होंगे कि एक्स कैटेगरी के 10 पब्लिकेशन के साथ और उसको 5 या 6 डब्ल्यू कैटेगरी के पब्लिकेशन के साथ, या फिर 20 एक वाई कैटेगरी के पब्लिकेशन के साथ प्रमोशन होनी चाहिए। लेकिन अभी 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 इस पे पॉलिसी आई नहीं है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, और हमें इसके लिए एफर्ट्स भी करने चाहिए कि हम एचईसी के साथ कम्युनिकेट करके एक ऐसी पॉलिसी लाने की कोशिश करें जो हम सब के लिए फेवरेबल हो। तो जैसे ही एचजेआरएस के बारे में अपडेट आएगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।